आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर करण सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज J&K स्टेट। सबसे पहले मैं आपका मीडिया वालों का शुक्रिया करता हूं कि आप मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये फोर्थ कमिंग असेंबली इलेक्शन के रिलेटेड ही है। मुझे पता है कि जब से हमने होश संभाला है तो हमने जनसेवा ही की है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो लोगों के घरों के साथ हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो NCC में मैं बच्चों को ट्रेनिंग दी हमने, तो जनसेवा ही की है। तो अब चंद महीने पीछे मैं रिटायर हुआ था, तो हमारी सोच है कि हम घर बैठने से भला है जन सेवा करें। तो जन सेवा अगर इस हमें पॉलिटिकल फील्ड में अगर हम आ जाएं तो हम कुछ और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्शन है ये कम से कम 10 साल के बाद हो रही है, काफ़ी पहले हुई थी। तो ये कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये दूसरी इलेक्शनों से डिफरेंट होगी, क्योंकि इतना बड़ा गैप आया है, इतने बड़े ड्रास्टिक चेंज आए हैं इस स्टेट में, और इनको स्ट्रीमलाइन करना एक मामूली बात नहीं होगी। ये कोई ऐरा गैरा नथु कैरा लीडर आके बन जाएगा तो और क्या वो इसको स्ट्रीमलाइन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए थोड़े अच्छे लोगों का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारी ये स्टेट थी पहले, और स्टेट्स ये बाकी हमारे हिंदुस्तान में स्टेटें बाद में बनी हैं। ये स्टेट 200 साल पुरानी स्टेट थी, जिसको 200 साल पुरानी स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया। तो हमारे लोगों में आक्रोश है कि ये दोबारा स्टेट बने। तो मैं आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द कुछ ऐसे स्टेप उठाएं जिससे ये स्टेट का दर्जा फिर इन्हें वापस मिल पाए। सर, कौन सी पार्टी से इस बार आपने मन बनाया चुनाव लड़ने का? देखिए, हमें छोटे छोटे होते थे तब जनसंघ होती थी, तो हमारे दादाजी वोट डालने जाते थे तो वो उसी को डालते थे। तो हमारा परिवार बीजेपी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर पार्टी हम पर विश्वास रखकर अगर मैंडेट देती है तो मैं उनको पूरा, उनके रिजल्ट जो हैं पूरे उतरेंगे और उनकी झोली में सीटें जरूर डालेंगे हम। सर, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मेरी कंस्टिट्यूएंसी तो खौड़ है, शंभ कंस्टिट्यूएंसी 82। तो प्रायोरिटी तो वहीं की रहती है। तो मगर मैं दावे से कहता हूँ मुझे बीजेपी कहीं से भी टिकट दे दे तो मैं कहीं से भी निकाल के सीट निकाल देता है। इतना मुझे गर्व है अपने आप पे, मुझे विश्वास है कि कहीं से भी वो दे दें तो मैं निकाल सकता हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी भी इस समय जोरों शोरों पर चल रही है, क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी का मुकाबला कर पाओगे? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी क्या है, उनका पीछे का इतिहास देखा जाए तो उन्होंने 70 साल में कितना देश को डुबोया है। तो वो नहीं, वो और उन्होंने परिवारवाद उनमें है और अब भी है। जब तक कांग्रेस परिवारवाद नहीं छोड़ेगी वो ऊपर नहीं आ सकती। तो उनमें परिवारवाद है। तो अभी जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इन्होंने तो परिवारवाद की बात ही नहीं की है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे मेरे भी खानदान में कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं रहा है, तो मुझे भी उम्मीद है कि मैंने PhD की हुई है, NCC की ट्रेनिंग की हुई है, मेजर रिटायर हूँ, और सब कुछ होते हुए तो मुझे टिकट मिल सकती है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके इलेक्शंस को लेके, और आप क्या लगता है आपको कि आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाओगे? मेरे जो, अगर मैं प्रायोरिटी अभी देखूँ अपनी शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये सबसे पहले जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बुलाया स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया के लिए आपको पता है जब स्किल बनाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट तो चाहिए। तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी ITI नहीं है। पहली प्रायोरिटी मैं ITI को दूंगा। बाकी मैंने जब से उधर, मैं तो वहीं रहता भी वहीं हूँ, मुझे सारा पता है। स्कूल हैं,
टीचर नहीं, हॉस्पिटल हैं डॉक्टर नहीं, पटवार खाने हैं पटवारी नहीं। अगर हैं भी तो एक एक पटवारी को 4-4 पटवारें दे दी हैं और उनको तो काम हो ही नहीं पाता। फिर उन्होंने आगे एजेंट रखे हैं जाके, तो फिर वो काम नहीं कर पाते। तो इसलिए ये सारी मॉडिफिकेशनें करने के लायक हैं। नंबर 2, आपने देखा होगा एक जो हमारी प्रताप नहर है, मेरे ख्याल जब से हम जन्मे हैं हमारे बाबा दादा तब से वही है। तो एरिया इरिगेशन लैंड का अभी बढ़ चुका है, कुछ जंगल हमने उठाए हैं, उखाड़े हैं, ज़मीन बढ़ चुकी है। तो तब से कोई भी और नहर नहीं बढ़ी, एक और नहर की उधर सख्त ज़रूरत है। सर आखिर में अपनी जनता को क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं अपनी जनता से ये कहता हूँ कि अगर मैं पावर में आता हूँ, अगर इलेक्ट होता हूँ, तो ये जितनी बातें मैं की हैं उन पे पूरा उतरूँगा। और एक जैसे हमारा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, एक बाबा मेईवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और उसका फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।